हमजा ने संजीदगी से कहा, सब कुछ तो पहले ही खत्म हो चुका है। तुमने शादई का एतमाद तोड़ दिया है। उसी दौरान सीढ़ियों से शादई नीचे उतरी। उसकी आंखें सरख थीं लेकिन आवाज मजबूत थी। आज मैं भी सच सुनना चाहती हूं, अभी और इसी वक्त। पूरा घर खामोश हो गया। अहद के माथे पर पसीना आ गया। कौन सा सच? शादई ने तस्वीर उसके सामने फेंकी। ये लड़की कौन है? अहद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शादई चीख उठी, तो फिर कैसा है? बोलिए। अहद की मां फौरन बोली, तुम्हें अपने शोहर पर एतबार करना चाहिए। शादई ने पहली बार अपनी सास की बात का जवाब दिया। एतबार वहां होता है जहां इज्जत हो। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि शादई ने कभी इतनी हिम्मत से बात नहीं की थी। अहद ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, तुम हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। शादई ने रोते हुए कहा, गलत मतलब? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने ख्वाब छोड़े, अपनी खुशियां कुर्बान कर दें, और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सब चौंक गए। नौकर ने आकर बताया, एक लड़की आपसे मिलने आई है। जब वो लड़की अंदर आई तो अहद के चेहरे का रंग उड़ गया। शादई ने फौरन पहचान लिया कि ये वही लड़की थी जो तस्वीर में मौजूद थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दें, लेकिन अब सच छिपाना मुमकिन नहीं। अहद गुस्से से बोला, तुम यहां क्यों आई हो? लड़की ने आंसू साफ किए, क्योंकि मैं मजीद किसी की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती। शादई बेचैनी से उसे देखने लगी। साफ साफ बताओ, तुम्हारा और अहद का क्या रिश्ता है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं अहद की पहली मोहब्बत हूं। यह सुनते ही पूरा घर जैसे साकत हो गया। शादई के हाथ कांपने लगे। पहली मोहब्बत? अहद ने फौरन कहा, लेकिन अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लड़की ने तलक हंसी हंसी, अगर ताल्लुक नहीं तो फिर तुम आज भी मुझसे छप छप कर क्यों मिलते हो? यह सुनकर शादई की दुनिया जैसे रख गई। उसने अहद की तरफ देखा, क्या यह सच है? अहद खामोश रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। शादई के आंसू रख गए। अब उसके चेहरे पर दर्द के साथ नफरत भी थी। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। सास फौरन बोली, ये घर छोड़कर कहां जाओगी? शादई ने मजबूत लहजे में कहा, जहां इज्जत मिलेगी। वो तेजी से ऊपर गई और अपना सामान पैक करने लगी। अहद भी उसके पीछे आया। शादई, मेरी बात सुनो। शादई ने गुस्से से कहा, अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा। अहद ने उसका हाथ पकड़ा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। शादई ने अपना हाथ छुड़ाया, मोहब्बत कभी किसी को रलाती नहीं। ये कहकर वो नीचे आ गई। पूरे घर में खामोशी थी। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब देखे थे। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रखी, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। अहद खामोश खड़ा उसे जाता देखता रहा। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही एक रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। शादई सड़क पर अकेली चल रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रखी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अंदर बैठे शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। थम, वो शख्स मुस्कुराया, मैं जानता था तुम्हें एक दिन मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। शादई की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ अभर आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो शख्स गाड़ी से बाहर निकला। तुम्हें बचाने आया हूं।